सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप ले लाए हैं 8वीं क्लास का 5वां चैप्टर कंटकेनेव कंटकम, जिसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये जो कथा है लोक कथा है, कहाँ से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश है उसके, एक मिनट, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यानी जो कहानी एक लोक कथा है और यह पंचतंत्र की शैली से रचित है। ठीक, इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नम तत्व से बाहर निकला जा सकता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ जानेंगे कि इस चैप्टर में जो कहानी है वो क्या है। ठीक है, कहानी के बारे में पढ़ेंगे भी, इस चैप्टर की कहानी क्या है। यानी इस कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी है, और जब आप नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भी इसकी कहानी क्या थी, और हर शब्दों का अर्थ आपको आसान लगेगा निकालना। तो शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले चर्चा की है, चंचल नाम का एक शिकारी है जो जंगली पशु पक्षियों को पकड़ने में से वह अपनी जीविका चलाता था। यानी कि अपनी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करता था। एक बार वह जंगल में जाकर जाल फैला देता है, और दूसरे दिन जब सुबह वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस जाता है। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। परंतु जो बाघ होता है वो निवेदन करता है चंचल से कि हे चंचल, हे मानव, तुम्हारा कल्याण होगा, यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था क्योंकि पेंच जाल में फंसा हुआ था, तो थक गया था काफ़ी देर से। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, तो नदी से जल लाकर मुझे प्यास बुझा दो। बाघ को जल पीकर फिर शिकारी से कहता है कि मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोलता है चंचल से, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं है, सब स्वार्थी हैं यहाँ पर। तो बेचारा चंचल जो है दोबारा जाता है नदी के पास और जल से पूछता है। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। फिर जो है चंचल जो है वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष कहता है कि मानव जो मनुष्य है वो हमारी छाया में विश्राम करते और हमारे फल खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ी के प्रहार से हमें ही नष्ट कर देते हैं। तो जो वृक्ष होता है वो भी कहता है कि सब स्वार्थी हैं। पास में जो एक लोमड़ी होती है वो झाड़ के पीछे भी हुई थी और इन सब बातों को सुन रही होती है। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, क्या हुआ, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही मौके पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी कि क्या क्या हुआ था। लोमड़ी चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ पुनः, कि दोबारा से जाल फैलाओ। ठीक है। तो वह बाघ से बोलते हैं लोमड़ी कि किस प्रकार तुम जाल में बंधे थे, यह मैं देखना चाहती हूँ। बाघ इस वृतांत को दिखाने के लिए पुनः जाल में प्रवेश कर गया, और लोमड़ी ने कहा भी ठीक है, तुम प्रवेश तो करके बार बार उछल कर दिखाओ, कूद कर दिखाओ। उसने ऐसा ही किया। लगातार कूदने से बेचारा जो बाघ था वो थक गया और जाल में अच्छी तरह से फंस गया, बंध गया। वह बाघ थक कर निसहाय हो गया। जब थक गया तो बिल्कुल निसहाय हो गया, बैठ जाता है और वहाँ गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है। कि लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सत्य ही कहा था, सब स्वार्थी हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितना अच्छा वृतांत यहाँ पर किया गया है कि लोमड़ी किस प्रकार चंचल को बचाती है ना।
तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के गद्यांशों का वर्णन करेंगे शब्द टू शब्द, तो आपको जो कहानी है वो आसान लगेगी समझने में। और साथ ही हम देखेंगे कि जो गद्यांश हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, है ना, विशेषण, विशेष्य, विपरीतार्थक शब्द क्या क्या बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आसानी रहे कि किस प्रकार से आपको पेपरों को करना है। ठीक है, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियो जल्दी से प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।